हेलो दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाना है, लेकिन आपको ये बात नहीं है कि तीनों में से कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। अगर हम बात करें तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे एग्जिस्ट करते हैं, एंजल वन, अपस्टॉक और जीरोधा। तो इनमें से एक बिगिनर के लिए कौन सा वाला बेस्ट है, आपको दिखाने वाले हैं स्टॉक वाला बेस्ट स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया। इसमें हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर आप कंपैरिजन देखने को मिल रहा है एंजल वन, अपस्टॉक और जीरोधा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ब्रोकर में आप देख सकते हैं फुल सर्विस ब्रोकर है एंजल वन, और ये दोनों जो है डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। तो यह आपको यहाँ पर ये वाला बेटर ऑप्शन दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब इसका स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर आप 1996 और 2009 2010 आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स जो है सभी में सेम ही है, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी एंड फ्यूचर्स यहाँ पर सेम ही है। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो यहाँ पर भी सभी में सेम है, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और इक्विटी ईटीएफ जो है यहाँ पर सेम है। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस फीचर्स में, तो यहाँ पर आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, रोबो ऑर्डर, एएमओ यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जीटीटी, ये सारे यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कुछ कुछ नहीं मिल रहे हैं, जो कि रोबो ऑर्डर नहीं मिल रहा है और जीटीटी का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर सारे हैं जो यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्री ट्रेडिंग कॉल्स की, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, अगर आप अपना अकाउंट खोल लिए तो आपको स्पेशली आपको सजेशन दिया जाएगा कि इसको बाय कीजिए, इसको सेल कीजिए। तो आपको टिप्स मिलता है किस में, तो यहाँ पर आपको मिलता है एंजल वन में, जो कि आपको एनालिसिस करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने की संभावना है, यहाँ पर आपको खरीदिए करके बोलेगा, नीचे जाएगा तो यहाँ पर सेल करने के लिए आपको यहाँ पर जो है आपको एडवाइस करेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में अपस्टॉक और जीरोधा में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर हम इसके बाद प्री रिसर्च रिपोर्ट्स की बात करें, किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंजल वन में, लेकिन यहाँ पर अपस्टॉक और जीरोधा में नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम मार्जिन फंडिंग की बात करें, तो यहाँ पर एंजल वन और अपस्टॉक में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीरोधा में आपको ये फैसिलिटी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स, यानी कि अगर कोई आपने शेयर्स खरीदा है, पर सपोज समझ लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा है, ठीक है, रिलायंस का शेयर खरीद लिया है, इसको गिरवी रख के ब्रोकर के पास जो है आपको फंड्स मिलते हैं क्या, यानी कि आपने इस शेयर को खरीद लिया है 500 रुपया में, ठीक है, 500 रुपया में खरीद लिया, लेकिन इस शेयर्स को आपने ब्रोकर के पास गिरवी रखा है। गिरवी रखने के बाद आपको 300-400 रुपया जो है ब्रोकर से एक्स्ट्रा फंड मिलेगा, जो कि आप दूसरे शेयर्स को जो है खरीदने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें तीनों में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में, तो एंजल वन में फ्री है, आप मेरे लिंक के जरिए ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको फ्री मिलेगा, और यहाँ पर जीरोधा में 200 रुपया यहाँ पर इसका ओपनिंग चार्जेस हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एएमसी की बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट 1 साल के लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री है एंजल वन में, और उसके बाद जो है सेकंड ईयर से 20+ जीएसटी मंथली फ्रॉम सेकंड ईयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें अपस्टॉक में, तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप खोल सकते हैं। यहाँ पर 75+ जीएसटी पर क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर का मतलब 3 मंथ में जो है ये 75+ जीएसटी आपको लगने वाले हैं। अगर हम बात करें इक्विटी डिलीवरी चार्जेस में, तो यहाँ पर एंजल वन और अपस्टॉक जीरोधा में जो है बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर जो है 20 रुपया या फिर 2.5% जो है आपको जो भी कम लगेगा, इस दोनों में से जो भी कम लगता है वो अपस्टॉक में चार्जेस लगने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, डीपी चार्जेस ओनली ऑन सेल, यानी कि सेल, जब आपने कोई सेल्स जो है शेयर्स बाय किया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो उसको आप बेचना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टीज जो कि इक्विटी, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में यहाँ पर होता है डीपी चार्जेस। तो जो भी आपने शेयर्स बाय किया डिलीवरी में, उसको जब सेल करते हैं तो यहाँ पर 20 रुपया प्लस जीएसटी, यहाँ पर 18.5+ जीएसटी, यहाँ पर 13+ जीएसटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इक्विटी इंट्राडे की चार्ज की बात करें तो लगभग यहाँ पर सभी में सेम ही रहता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं, 20 रुपया पर ट्रेड आपको लगते ही लगते हैं।
या फिर उससे कम जो अगर आप छोटा सा ट्रेड लेते हैं 1-2 रुपया में अगर हो जाता है तो यहाँ पर उससे तो होता नहीं है। बट अगर आप समझ लीजिए 500 का, आप समझ लीजिए 500 का 0.03% कितना होता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन के चार्जेस, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो ट्रेडिंग किया जाता है वो एफ एंड ओ में किया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही बहुत ज़्यादा पैसा आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आए होंगे तो हो सकता है आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के पर्सपेक्टिव से ही आए होंगे। सो यहाँ पर 20 रुपया या फिर 0.025% आपको लगता है, जो भी इनमें से दोनों में से कम होगा तो यहाँ पर आपको 0.05% या फिर 0.03% या फिर 20 रुपया आपको लगते हैं। लगना तो 20 रुपया से कम तो आपको लगेंगे है ही नहीं, ये लिख के रख लो, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम आपको 20 रुपया से ही ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये 20 रुपया चार्जेस सिर्फ इसका चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे तीनों में ही। इसके बाद अगर हम बात करें ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस, इसमें क्या होता है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेडिंग की बात है, इन्वेस्टमेंट की नहीं है। जब भी आपने ट्रेडिंग किया इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड किया है तो इसमें जो है 3:15 को जो है आपको सेल करना रहता है, ठीक है। पर सपोज आपने उसको सेल नहीं किया तो ब्रोकर खुद से उसको सेल कर देगा। इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा ब्रोकर को। सो यहाँ पर ऑटो स्क्वायर अप में यहाँ पर 20 रुपया देना पड़ेगा, एंजल वन में आप स्टॉक में 50 प्लस जीएसटी, यहाँ पर जीरोधा में भी 50 प्लस जीएसटी। उसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन में तो 5x मिलते हैं, 5x इसमें भी सेम मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें ऐप डाउनलोड रेटिंग तो यहाँ पर ये चेंजेस होते रहते हैं, ये पुराना है तो यहाँ पर आपको अलग रेटिंग देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने के लिए आपको अपना अगर कोई भी आप अपना ओपन करते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो आप एक बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंजल वन या फिर अपस्टॉक में आपको बेहतर आपको अकाउंट खोलना सही रहेगा। जीरोधा में जो है अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो वहाँ पर जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी हो, आप अगर अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। कोई भी आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आप अपस्टॉक के जरिए ट्रेडिंग करते हैं, अपस्टॉक के जो है मेरे लिंक के जरिए ओपन करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का जो है आपको प्रीमियम वर्जन जो है, प्रीमियम वर्जन का लगभग 50,000 एक साल का उसका प्रीमियम अगर आप खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप मेरे लिंक के जरिए ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू का जो है आपको पूरा एक्सेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो तुरंत अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए अपस्टॉक के जरिए या फिर एंजल वन के जरिए या फिर जीरोधा के जरिए। अगर आप अपस्टॉक में ओपन करते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू 50,000 एक साल का आप हर साल बचा सकते हैं। मैं सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।